अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम आरओ प्लांट के रिलेटेड बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में बताऊंगा कि आरओ प्लांट के रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जा सकता है। आरओ प्लांट का जो इंटरव्यू होता है, अभी रिसेंटली एक वैकेंसी है जिसमें आरओ प्लांट की जॉब आई हुई है, जिसकी सैलरी भी अच्छी है। तो आरओ प्लांट के इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाता है, कैसे पास किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और उनके जवाब क्या हैं। तो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, यानी कि वेल कॉन्फिडेंस के साथ उधर बैठना है। और इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन पूछेगा, तो इंट्रोडक्शन पहले अपने दिमाग में दोहरा लें, कि याद कर लें। जैसे जनाब, फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। जैसे अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपने इलाके का नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, ये सारा कुछ याद कर लें। उसके बाद आरओ प्लांट के रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज आरओ प्लांट, क्योंकि आरओ प्लांट के रिलेटेड है। तो वो सबसे पहले क्वेश्चन ये करेगा कि व्हाट इज आरओ प्लांट। तो आपने जवाब देना है, आरओ प्लांट इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस which water comes high concentration to low concentration through a semi permeable membrane by applying a pressure। अब उर्दू में बताता हूं कि आरओ प्लांट ऐसा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है और एक्सटर्नल प्रेशर के साथ जाता है। ये कहलाता है आरओ प्लांट। तो वो आरओ प्लांट की डेफिनेशन होगी। उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन करेगा कि आरओ प्लांट की फ्लो शीट डायग्राम बनाओ। तो अच्छे से उसकी फ्लो शीट डायग्राम नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे भी आप अपने जहन में थोड़ा बहुत काम तो किया होगा आरओ प्लांट पे। तो वो फ्लो शीट डायग्राम बनानी है। तो कैसे बनानी है? सबसे पहले रॉ वाटर टैंक बनाना है, फिर रॉ वाटर पंप बना दें, फिर मल्टीमीडिया फिल्टर बना दें, सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर। उसके बाद डोजिंग वाला सिस्टम लगा दें जिसमें एंटी स्केल केमिकल वगैरह डोज होता है। फिर पैनल लगा दें, उसके बाद हाई प्रेशर पंप लगा दें, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन लगा दें, फिर आउटपुट पे। और शुरू में रॉ वाटर टैंक के ऊपर लिख दें कि इसकी केमिस्ट्री हाई कंसंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल इसके टीडीएस 1000 है और इसकी पीएच 8 इसकी पीएच है और 1000 टीडीएस है। तो आउट पे जाके प्रोसेस से आउट होके इसकी पीएच हमारे पास जना रह गई है 7 रह गई है, 6.5 रह गई है, जितनी भी रह गई है, और टीडीएस हमारे पास 10 रह गए हैं, 15 रह गए हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ गया है। तो वो फ्लो शीट डायग्राम को देख के आपसे क्वेश्चन करेगा। तो वो किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले वो पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से ये इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, नाम बताओ। तो सबसे पहले आपने ऐसे बताना, ये रॉ वाटर टैंक है, ये रॉ वाटर पंप है, ये सैंड फिल्टर है, ये कार्बन फिल्टर है, ये एंटी स्केल डोज हो रहा है, ये पैनल है, ये हाई प्रेशर पंप है और ये मेम्ब्रेन है। तो उसमें से वो किसी भी क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंड फिल्टर क्या काम करता है? तो सैंड फिल्टर आपने बताना है कि सैंड फिल्टर पानी में से जो टीएसएस होते हैं उसको रिमूव करता है। कार्टर फिल्टर क्या काम करता है? कार्टर फिल्टर भी टीएसएस को रिमूव करता है, लेकिन ये माइक्रोन फॉर्म में, बहुत छोटे माइक्रोन जो आंख से नजर नहीं आते, उनको रिमूव करता है। तो उसके बाद वो तीसरा चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं, हमारे आरओ प्लांट में कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं। इसके बारे में मैंने मुकम्मल एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो वीडियो आप देख लें, आपको बड़ा उसमें नॉलेज हासिल होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दिया है, तो आप उसे विजिट कर लें। तो आपने बताना है कि इसमें केमिकल, सबसे पहले इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी क्लोरीन डोज होगी, क्लोरीन डोज होती है, फिर एंटी स्केलेट डोज होता है, फिर उसके बाद सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डोज होता है, एसएमबीएस जिसको कहते हैं, और आखिर में जो प्लांट से निकलने के बाद जो परमिएट वाटर होता है उसमें NaOH का सोल्यूशन, ये उसको पीएच को हाई करने के लिए यूज होता है। तो वो किसी केमिकल के बारे में डिटेल पूछ सकता है। तो अगर वो पहले पूछता है क्लोरीन का क्या फंक्शन है। क्लोरीन का फंक्शन आपने बताना है कि ये पानी में से बैक्टीरिया को किल करती है और इसमें एलजी को कंट्रोल करती है। एक होगा एंटी स्केल। एंटी स्केल का काम ये है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो हार्डनेस का रिएक्शन है वो नहीं होने देते, उसको हार्डनेस से प्रिवेंट करता है। और एसएमबीएस का क्या फंक्शन है? एसएमबीएस का फंक्शन ये है कि जो हम क्लोरीन डोज की है उसको बीच में से रिमूव करना है, क्योंकि मेम्ब्रेन तक हमने क्लोरीन नहीं जाने देनी। और एसएमबीएस का बताएंगे। तो उसके बाद NaOH पीएच को इंक्रीज करने के लिए डोज करना है। तो उसके बाद वो पूछेगा कि इसमें हम जो क्लोरीन डोज करते हैं तो उसको रिमूव क्यों किया जाता है।
तो आपने बताना है कि जब हम इसमें क्लोरीन डोज करते हैं तो उसको मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ये पोर साइज को इंक्रीज कर देता है, पोर साइज को डैमेज करता है, तो इसलिए इसमें से जितनी क्लोरीन है वो रिमूव कर ली जाती है। तो इसके रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेगा। याद रखें, जब इंटरव्यूअर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब देंगे, उसमें से वो क्वेश्चन निकालेगा। तो आपको जो वेल कॉन्फिडेंस के साथ जो टॉपिक आपको आता है तो इंटरव्यूअर को उस साइड लेके जाना है, उस साइड लेके जाएंगे, आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। जैसे आप बताएंगे रॉ वाटर टैंक में इसकी आ रही है केमिस्ट्री TDS 1000 आ रहे हैं, पीएच इसकी जो ना 6.8 आ रही है या 7 या 8 आ रही है, जो भी आ रही है, तो वो पूछेगा पीएच क्या चीज होती है। तो आपने बताना है कि पीएच क्या चीज होती है। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और इसकी स्केल में 1 से लेकर 14 तक होती है। 1 से लेकर 7 तक ये एसिडिक होता है और 7 से लेकर 14 तक अल्कलाइन होता है और 7 हमारा न्यूट्रल होता है। तो इस बारे में पूछ सकते हैं। TDS क्या चीज होती है, वो पूछेगा TDS क्या चीज है। TDS जो वाटर में जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, जिसमें मिनरल्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, जिसमें अल्कलाइन आयंस हो सकते हैं, जिसमें आयरन हो सकती है, जिसमें सल्फेट हो सकता है, ये सारे डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं TDS। तो इस बारे में क्वेश्चन कर सकता है। और उसके बाद वो क्वेश्चन कर सकता है कि जो मेम्ब्रेन की है वो कितनी शीट्स होती हैं, मेम्ब्रेन के अंदर वो किस चीज से बनी होती हैं। और आप बताएंगे वो मेम्ब्रेन के अंदर 3 शीट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। एक पहली पोलेस्टर बेस होती है जो नीचे होती है, उसके बाद पॉलीसल्फोन होती है जिसके अंदर पोर साइज होते हैं, और उसके बाद पॉलीमाइड लेयर होती है जिसको बैरियर लेयर की भी कहते हैं। यानी कि 3 मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं और 3 के नाम पूछ लेगा, आपने नाम बता देने हैं। उसके बाद वो पूछ सकता है कि हम जो NaOH डोज करते हैं प्रोडक्ट वाटर में, जो NaOH वो क्यों डोज करते हैं। वो हम इसलिए डोज करते हैं कि जब मेम्ब्रेन में से पानी गुजरता है तो अल्कलाइन आयंस भी रिमूव हो जाते हैं, उसकी पीएच लो हो जाती है, उसकी पीएच को हमने न्यूट्रल साइड पे लेके जाना है, इसलिए उसमें NaOH का सोल्यूशन डोज करते हैं। और उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेम्ब्रेन के पोर साइज कितना होता है। तो आपने बताना है मेम्ब्रेन का पोर साइज 0.0001 माइक्रोन का होता है, उसमें नैनो फिल्ट्रेशन होती है, ये बहुत ही छोटा साइज होता है, इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आरओ प्लांट के अंदर प्री ट्रीटमेंट कौन सी होती है। तो आपने बताना है आरओ प्लांट के अंदर प्री ट्रीटमेंट जो सैंड फिल्टर, कार्बन फिल्टर और कार्टर फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन होती है, यानी मेम्ब्रेन में जाने से पहले जो फिल्ट्रेशन होती है उसको प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आपसे वो यूवी लैंप के बारे में पूछ सकता है कि यूवी लैंप का क्या फंक्शन होता है, जिसमें से पानी गुजरता है, ये उमर मिनरल वाटर प्लांट में होता है। यूवी लैंप का फंक्शन ये कहते हैं वो पानी में से बैक्टीरिया को किल करता है। और इसमें ओजोनेटर भी यूज हो सकता है, ओजोनेटर के बारे में वो क्वेश्चन कर सकता है। ओजोनेटर पानी को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना आए, ओजोनेटर भी यूज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस मुताबिक वो इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आप इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं, मैंने आर प्लांट पे रिव्यू भी डाला हुआ है, आर प्लांट के मुकम्मल इक्विपमेंट पे हमने भी रोशनी डाली हुई है, तो केमिकल्स के बारे में बताया हुआ है, तो दूसरी वीडियो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेक श्योर आप ये वीडियो देख के अपने इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, अपने इंटरव्यू को पास करेंगे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं और जज़ाकल्लाह खैर। सलाम।